जेल थीफ बोट एस्केप। एक बड़ा समुद्र के बीच में एक द्वीप में एक जेल था। चारों ओर पानी ही पानी था और उस पानी में खतरनाक मगरमच्छ रहते थे। उस जेल में बड़े बड़े अपराध करने वाले कैदी रहते थे। उसी जेल में बबलू नाम का एक कैदी रहता था। वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वो गलती से उस जेल में आया है कहकर उसे मालूम था, मगर उसको कवर करने के लिए रोज उसके महानता के बारे में बाकी कैदियों के साथ गप्पे मारता रहता था। एक दिन कुछ कैदियों से, मालूम है मैंने एक बार बैंक को रोबो के मदद से तोड़कर पूरे पैसे को चुराया है। वो मालूम होने के बाद जापान, सिंगापुर, अफ्रीका के पूरे चोर शॉक हो गए थे यार। रोबो को भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कहकर हैरान हो गए थे। अगर मैं खुद पुलिस के नजरों में नहीं आता तो ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाते। वो है मेरा लेवल। ये क्या है भाई? वो चोरी तो मुन्ना वालों का गैंग ने किया है, ऐसा मैंने न्यूज में पढ़ा था। मुझे याद है आपको भी गांव का सब जेल में डालना था, लेकिन गलती से इधर इस जेल में डाले हैं कहकर सब कहते हैं। आप अभी तक जेब काटने के अलावा कुछ नहीं किया कहकर बाहर बात कर रहे हैं, सच है क्या? क्या बात कर रहे हो? वो सब झूठ है। मुझे कहीं पर भी रखने से मैं भाग जाऊंगा कहकर इस जेल में डाल दिया है। उस जेल में एक अधिकारी रहता था, उसका नाम जतिन था। उसको एक यूट्यूब चैनल भी था, जेल का टूर, और कैदियों को इंटरव्यू करके चैनल में अपलोड करता रहता था। हर हफ्ते उसके फोन में यूट्यूब में लाइव रखकर सब्सक्राइबर से बात करता रहता था। एक दिन एक सब्सक्राइबर, सर मुझे आपका वीडियोस बहुत पसंद है सर। आपके जेल से भागना बहुत मुश्किल है कहते हैं ना, क्या वो सच है? हमको जेल एस्केप का वीडियोस लाइव में देखने को मन हो रहा है सर। ऐसा कुछ वीडियोस डालने को कोई सोच है क्या आपको? क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा चोर भाग जाएंगे ये हमें कैसे मालूम चलेगा? उसको हम कैसे वीडियो लेंगे? वो तो इम्पॉसिबल है, सॉरी। एक दिन जेल के कमरों में जतिन कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसको बबलू के सेल में एक प्लान मिला। वो देखकर, येड़ा कहीं का जेल से भागने का प्लान कर रहा है। इतना घटिया और बकवास प्लान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा जाएगा तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। अच्छा तो फिर यही मेरा बकरा, इसके ऊपर ही लाइव शूटिंग करता हूँ, सोचकर उस प्लान को उधर ही छोड़कर चला गया। अगले दिन एक कैप लेकर कैदियों के पास आया। वहां बबलू कैदियों के साथ गप्पे मार रहा था। मिस्टर बबलू, इस जेल के सब कैदी में से कौन सबसे तेज है कहकर हमारा कर्मचारियों के बीच में एक मीटिंग हुआ। सब लोग वो तुम हो कहकर मान गए, इसलिए इस कैप को तुम्हें उपहार जैसा देने के लिए कहे। तुम बहुत होशियार हो कहकर सब बोलते हैं ना। दया करके यहाँ से भागना मत, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, हमारा इज्जत चला जाएगा। इस बबलू को क्या सोच रहे हो सर? ठीक है, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ सर, आप चिंता मत कीजिए। अरे देखा सर, लोग कितना डर रहे हैं। कहकर हंसने लगा। अगले दिन वो कैप पहनकर उसके प्लान के हिसाब से दीवार के पास आया तो उधर एक सीढ़ी रखा हुआ था। उसको देखकर हैरान हो गया। अरे ये क्या है? मैं तो बहुत मुश्किल से दीवार पर चढ़ने को सोच रहा था, मगर यहाँ तो सीढ़ी है। आहा, कितना अच्छा है मेरा नसीब। उसके बाद वो सीढ़ी पर चढ़कर दीवार से कूद गया। उधर किनारे पर एक बोट था और उसमें मछली थे। उनको देखकर बबलू, अरे ये क्या, यहाँ से तैर के भाग जाऊंगा सोच रहा था, मगर कौन सा बकरा इस बोट को छोड़ के गया? हाँ, इनमें तो मछलियाँ भी हैं। इन मछलियों को उन मगरमच्छ को डाल दिया तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। बहुत अच्छा है आइडिया। वैसे वो बोट में चलने लगा। थोड़े दूर जाने के बाद मगरमच्छ आकर उसको घेर लिए। फिर उसने उनको मछली डाल दिया। उसी समय पर ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा था। उसमें जतिन बबलू का वीडियो ले रहा था। हेलीकॉप्टर को देखकर बबलू बोट को स्पीड से चलाने लगा। वो बोट किनारे पहुंचने पर हेलीकॉप्टर भी उसी समय उसके सामने आकर उतरी। पुलिस आके उसको अरेस्ट किया। तब जतिन फोन को देखकर, माय डियर फ्रेंड्स, आपने जैसे पूछे थे वैसे लाइव में जेल एस्केप दिखाया ना। देखो यही है वो कैदी। मैंने जानबूझ के उसको सीढ़ी, बोट, मछली सब का इंतजाम किया था।
मेरे कैमरा के साथ साथ उसके कैप पर भी एक लाइव कैमरा लगाया। उस एंगल में भी आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा कहकर सोच रहा हूँ। अगले बार फिर और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। तब बबलू कैप को जमीन पर मार के बेहोश हो गया। फेक बेगर ट्रेन। मुंबई में सिकंदर नाम का एक डॉन रहता था। वो ऑल इंडिया डॉन कम्युनिटी का प्रेसिडेंट था। एक दिन डॉन लोगों का बैठक हुआ था। तब सब डॉन लोग अपनी अपनी समस्याओं को सिकंदर से कह रहे थे। क्या करना है सिकंदर भाई, कितना मुश्किल से कमाए हुए पूरे पैसे पुलिस का हाथों में पकड़ा जा रहा है। आजकल पुलिस लोग बहुत चालाक बन गए हैं, कहीं भी छुपाने से भी ढूंढ कर निकाल रहे हैं, कहकर दुखी होने लगा। देखिए भाइयों, कुछ भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस कभी भी हमसे ज्यादा होशियार नहीं बन सकते हैं। अब से सब लोग मैं जैसा कहता हूँ वैसे कीजिए। पहले मैं एक लंगड़े के बेश में कौन सा भी गाँव में जाकर रेलवे स्टेशन में सेट हो जाऊंगा। फिर हम वही उस गाँव में कहीं एक अंडरग्राउंड हाउस का इंतजाम करेंगे। सब लोगों का पैसे उधर ही छुपाएंगे। थोड़े दिन के बाद वे पैसे आपस में बांटेंगे। ठीक है भाई, मगर उसके लिए दूसरा बेस में क्यों? ऐसे ही जाके उस गांव में छुपा सकते हैं ना। इसलिए तो तुम उस अंधेरी एरिया को छोड़कर बढ़ नहीं सके, ब्रेनलेस फेलो। उस लंगड़े के बेश में गया तो किसी को भी शक नहीं होगा। उसके ऊपर आप लोगों का धंधा का पैसे, सोना, हीरे जो कुछ भी है सब लेकर पहले उस गांव में ट्रेन से आना होगा और मुझे देना होगा। बस इतना कीजिए और बाकी का मैं देख लेता हूँ। समझ में आया? तब सब हाँ बोल के सर हिलाए। बिलासपुर नाम के गांव में एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन मास्टर का नाम था दयानंद। उसका बेटा बंटी को रोज पिताजी के लिए कैरेज में खाना लाकर देना एक आदत था। एक दिन उस रेलवे स्टेशन में सिकंदर भिखारी का बेश में एक छोटा व्हील गाड़ी पर बैठकर आया। उधर पुलिस भी थे। मालिक, दान कीजिए मालिक, धर्म कीजिए मालिक, आपको पुण्य मिलेगा मालिक। ओ अम्मा, दान कीजिए, बोल के चिल्ला रहा था। तभी ट्रेन आके रुका। तब एक आदमी ट्रेन से नीचे उतरकर सिकंदर के बाजू में एक सूटकेस रखा, बिना कुछ बोले चला गया। तब सिकंदर इधर उधर देखा और सूटकेस को थैली में डाल के स्टेशन के बाहर निकल गया। फिर वहां इधर उधर देख के उठा और एक बाइक पर वो सूटकेस को लेकर चला गया। फिर उसको एक अंडरग्राउंड में लाकर उनके अंदर से पैसे निकलकर छुपा दिया। याहू, सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। आज से चोरी का माल लाकर इस घर को भर देना है। पुलिस भी कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। अगले दिन एक आदमी ट्रेन से उतरा। वो एक छोटा सा हीरों का पोटली को लाकर सिकंदर के बाजू में फेंक कर चला गया। उसको उठाकर सिकंदर गाड़ी में लेके चला गया और अंडरग्राउंड घर में छुपा दिया। वैसे ही उसका नाटक अच्छे से चलने लगा। अंडरग्राउंड घर पूरा पैसों से, सोना से और हीरों से भर रहा था। एक दिन बंटी कैरेज लेके आ रहा था। तभी स्टेशन में कोई सिकंदर के पास एक सूटकेस रखकर जाते हुए दिखाई दिया। फिर सिकंदर उसको लेकर बाहर जाना, फिर उधर से बाइक में लेकर जाना। सबको उसने छुपकर देख लिया। उसकी वजह से बंटी को शक आया। अगले दिन बंटी स्टेशन को आया। उधर पुलिस भी थे। उसी समय पर एक आदमी सूटकेस सिकंदर के बाजू में रखकर चला गया। तब तुरंत बंटी, सब लोग सुनिए, सब लोग सुनिए, स्टेशन में किसी ने बॉम्ब रखा है बोल रहे हैं। मेरे पिता को अभी फोन आया था। सब लोग अभी इसी वक्त जल्दी भाग जाइए। स्टेशन में किसी ने बॉम्ब रखा है, भाग जाइए और अपना जान बचाइए, जान बचाइए, कहकर चिल्लाने लगा। उसकी वजह से सब लोग डर के मारे बाहर भागने लगे। सिकंदर भी बहुत घबरा गया और उठ के भागने के लिए सोचा तो उधर सामने पुलिस दिखाई दिए थे। ए बेटा, ये क्या तमाशा कर रहे हो क्या? तुम जो बोल रहे हो वो सच है क्या, या फिर बच्चों का खेल खेल रहे हो?
हाँ सर, मेरे पिताजी स्टेशन मास्टर दयानंद को फोन आया था। बहुत पावरफुल बॉम्ब है कह रहे हैं। अगर वो फट गया तो 3 किलोमीटर तक कोई भी नहीं बचेगा कह रहे हैं। इसकी वजह से मेरे पिताजी भी डर के मारे बिना अनाउंसमेंट किए भाग गए हैं। सब भाग जाओ, समय नहीं है, समय नहीं है कहकर चिल्लाने लगा। तब डर के मारे सिकंदर उठकर भागने लगा। वो देखकर पुलिस लोग चौंक गए। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, कुछ भी मत बोलिए, मुझे इसके ऊपर शक था, इसके लिए ही मैंने ये सब किया। ये लंगड़ा आदमी नहीं है सर, देखिए कैसे भाग रहा है। उसके हाथ में जो सूटकेस है उसमें कुछ है सर, उसको पकड़ने से आपको सब बातें मालूम चल जाएगा सर, जल्दी से पकड़िए सर। तुरंत पुलिस उसके पीछे भागे। थोड़े दूर जाने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसका सूटकेस को खोलकर देखा तो हीरे थे। तब पुलिस ने उसको बहुत मारा। अरे बाप रे, मत मारिए सर, आपका हाथ जोड़ता हूँ, सब कुछ बोल देता हूँ सर। तब पुलिस उस अंडरग्राउंड में जाकर सब माल को ढूंढ निकालकर सिकंदर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिए। बाद में पुलिस सब मिलकर बंटी का आदर भी किए।